जयपुर यानी कि राजधानी से, जहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंचे हैं और वहां दिल्ली से स्पेशल ट्रेन द्वारा रवाना होकर के सीधे खातीपुरा स्टेशन पहुंचे, जहां पर उनका जम करके स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ। मंत्री वैष्णव ने जगतपुरा में आयोजित लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत की। लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देने संबंधी योजनाओं और रेल मंत्रालय की पहल पर चर्चा की है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। तो इस वक्त राजधानी से बड़ी खबर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर दौरे पर है। जैसे ही वो राजधानी में अपना कदम रखते हैं, वहां पर स्वागत सत्कार उनका किया जाता है। खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर वो पहुंचते हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की। एवं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए जा रहे हैं। वहीं राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में युवाओं को कौशल आधारित, नवाचार केंद्रित और भविष्योन्मुखी शिक्षा देने के लिए बहुत ही शानदार काम कर रही है। हमारा लक्ष्य केवल डिग्री देना नहीं, बल्कि दक्षता और नवाचार को बढ़ावा देना है। हम चाहते हैं कि राजस्थान का युवा सिर्फ नौकरी खोजने वाला न हो, बल्कि नौकरी देने वाला बने। स्टार्टअप और इकोसिस्टम में प्रतिस्पर्धा का एक हिस्सा नहीं, बल्कि लीडर बने। इसी दिशा में हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में एआई और 3D प्रिंटिंग जैसे फ्यूचर ओरिएंटेड कोर्सेज भी शुरू किए हैं और राज्य भर में अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र और खेल संकुल विकसित किए जा रहे हैं। एवं खातीपुरा एक बहुत बड़ा मेगा मेंटेनेंस टर्मिनल बन रहा है। यहाँ पर जो फैसिलिटीज डेवलप हुई हैं उसमें वंदे भारत की मेंटेनेंस हो, दूसरे जो कोचेज हैं उनकी मेंटेनेंस हो, वो सब एक बड़ी अच्छी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में किया जाएगा। इससे बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर होगी। साथ ही साथ और निर्णय लिया गया कि जोधपुर से दिल्ली वंदे भारत, जिसका कुछ समय पहले डिक्लेयर किया गया था, उसकी सारी तैयारी करीब करीब पूरी हो गई है, बहुत जल्दी वो चालू होगी। वैसे ही बीकानेर से दिल्ली वंदे भारत, वो भी जल्दी चालू होगी। जैसलमेर से दिल्ली एक ओवरनाइट एक्सप्रेस की शुरुआत करने, जिससे कि जैसलमेर की समृद्ध विरासत और लोगों तक सभी को जैसलमेर तक पहुंचने का एक अच्छा साधन मिले, कनेक्टिविटी मिले, उसका भी एक नया प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी निर्णय लिया गया कि लघु उद्योग भारती के साथ मिलकर 5000 नौजवानों को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम आरंभ किया जाएगा। जयपुर के सभी निवासियों से एक निवेदन भी किया है आज कि जयपुर में हमारे बहुत सारे जो स्टेशंस हैं, उन स्टेशंस के नाम में क्या हम जयपुर नाम जोड़ें, जिससे कि बाहर से आने वाले यात्रियों को, उनको भी एक जान के आसान अच्छे तरह से जान सके। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे गांधीनगर है, तो क्या उसे जयपुर गांधीनगर का नाम दिया जाए, जिससे कि गांधीनगर ये गुजरात का है या राजस्थान का है। और अब प्रतापगढ़ के धरियावद से खबर, जहां पर ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत धरियावद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार से अफीम डोडा चूरा जब्त किया गया है और चालक वाहन को छोड़कर फरार हुआ। फिलहाल पुलिस ने कार को जब्त किया है। पुलिस पूरा मामला दर्ज करके अनुसंधान में जुटी हुई है। और ये कार की तस्वीरें, जिस कार को जब्त किया गया है, फिलहाल ये कार पुलिस के कब्जे में है। और लगातार हम देख रहे हैं कि राजस्थान में जगह जगह से अफीम डोडा चूरा, उस पर जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, वो कार्रवाई लगातार उसकी तस्वीरें देखने को मिल रही है। और ये देखिए कि किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। कुछ देर पहले वो तस्वीरें आपको दिखाई जब अफीम डोडा चूरा जब्त किया गया और पुलिस लगातार इसको लेकर के गंभीर है। पूरे राजस्थान में जगह जगह से ये तस्वीरें, इस कार्रवाई की तस्वीरें सामने आ रही है। फिलहाल वाहन चालक जो है वो फरार है। तो पुलिस का डंडा
अफीम, जो लोग अफीम का धंधा कर रहे हैं उस पर लगातार चलता हुआ दिख रहा है और पुलिस इसको लेकर के काफी गंभीर है। जयपुर से एक और खबर, जहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक बयान दिया है। विधानसभा को तत्काल सीज करवाकर मामले की जांच की मांग उन्होंने की है। टीकाराम जूली बोलते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते हैं। एक ऐसी सर्वदलीय कमेटी इस मामले की जांच करे जिसमें सत्ता पक्ष, विपक्ष, बीएपी, बीएसपी और लोक दल शामिल हो। कांग्रेस विधायकों के नाम कांग्रेस की तरफ से ही लिए जाने चाहिए। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज का नाम भी इस कमेटी में शामिल हो तो बेहतर रहेगा। ये तमाम बातें टीकाराम जूली यानी कि नेता प्रतिपक्ष करते हैं और कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते। इससे पहले जब सेशन चल रहा था मॉनसून सत्र, तब भी आपने वो तस्वीरें देखी जब नेता प्रतिपक्ष बड़े ही बेबाकी के साथ में धारदार बयान देते हैं। और हमने जो कैमरे सदन के अंदर लगाए गए हैं उनकी विद प्रूफ महामहिम से शिकायत की है और वहां पे सदन के अंदर जिस प्रकार से सदन के लिए भारतीय जनता पार्टी के चीफ व्हिप जोगेश्वर जी गर्ग द्वारा और सिविल लाइन से आने वाले सदस्य गोपाल जी शर्मा द्वारा जो बातें कही गई उनके लिए भी हमने अपनी बात राज्यपाल महोदय को बताई। हमने जो विधानसभा के अंदर गोपाल जी शर्मा द्वारा जो अनर्गल टिप्पणी की गई राज्यपाल महोदय से मिलकर है और हमने तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली लगातार अभी इन दिनों अपने बयानों के कारण सुर्खियों में है। विधानसभा के अंतर्गत यानी कि सदन में भी हमने उनके तेज तर्रार, धारदार, बेबाक बयानों को देखा और सदन के बाहर भी उनका अंदाज वैसा का वैसा है। बढ़ते हैं आगे, कपासन से खबर है जहां पर सिंहपुर में छाछ बिलोनी मशीन से करंट लगने से एक महिला की मौत होती है। परिजन महिला को कपासन के अस्पताल लेकर के पहुंचते हैं। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद में परिजनों को शव सौंपा गया और आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग किस तरह से गमजदा है, गमगीन है। जयपुर से खबर जहां पर उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने अपना बयान दिया है। कैमरा मामले में राज्यपाल को ज्ञापन देने के बाद में कांग्रेस की पीसी में बोले मीणा, विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के विधायकों की जासूसी भी हो रही है। ये बयान देते हैं रामकेश मीणा। बीजेपी में आपस में ही कुछ चल रहा है, गुटबाजी हो रही है। पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए क्योंकि राजस्थान विधानसभा में आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। राजस्थान विधानसभा का एक अपना गौरवशाली इतिहास रहा है और इसी के तहत अब इस पूरे मामले की गंभीरता से, गहनता से जांच होनी चाहिए। उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा का जो ये बयान है वो काफी चर्चाओं में है। और अब राजधानी से एक और खबर यानी कि जयपुर की बात कर रहे हैं। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश में चला है एरिया डोमिनेशन। 47 टीमों का गठन करके करीब 298 ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और अभियान के दौरान 132 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत ये कार्रवाई की गई। 132 अपराधियों को धर दबोचा गिरफ्तार किया गया। धारा 170 बीएनएसएस में 71 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है तो वहीं 19 स्टैंडिंग वारंटियों और अन्य वारंटियों को गिरफ्तार किया। एमवी एक्ट में कुल 5 वाहनों को जब्त किया है। एडीसीपी वेस्ट आलोक सिंघल के सुपरविजन में ये अभियान चल रहा है और इसी के तहत 132 तकरीबन का ये आंकड़ा है, आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भिवाड़ी से खबर जहां पर एसपी ऑफिस के पास में बीते दिन दहाड़े चोरी हुई है। सुजल एयर कूलिंग सिस्टम शोरूम से 2 बदमाशों ने बैटरी चोरी की है। पीड़ित ने मीडिया के जरिए पुलिस अधीक्षक से अपील की कि बदमाशों को पकड़ा जाए।
पुलिस मामले की फिलहाल तहकीकात में जुटी है। तो लगातार राजस्थान में दिन दहाड़े चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार चोरों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? चोर आखिरकार इतने बेखौफ कैसे हैं? जिस राजस्थान की पुलिस की जगह जगह पर चर्चाएं होती है, तारीफ होती है, आखिरकार उन्हीं के नाक के नीचे से चोरी की वारदातें दिन दहाड़े बढ़ती ही जा रही है। फिलहाल आप भिवाड़ी की तस्वीरें देख सकते हैं। शोरूम से दो बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घेरे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बदमाश आता है और चोरी करके फटाफट से रफूचक्कर हो जाता है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में लगी है। 12:34 पे एक दो बंदे आए जिनको हम नहीं जानते हैं। उन्होंने पहले आकर के ऊपर तफ्तीश करी, देखा सब कुछ। देखने के बाद पता लगा कि कुछ भी नहीं मिला ऊपर, तो वो नीचे से बाईपास होकर के। और अब खबर 12 के अंता से, जहां पर चोरों ने एक बार फिर मंदिर को निशाना बनाया है। धतूरिया के छत्रधारी मंदिर सहित देवनारायण मंदिर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। अज्ञात चोर दान पेटी का ताला तोड़ करके नकदी सहित मंदिर में लगी पीतल की घंटियां चुरा करके फरार हुए। इससे घटना के बाद में ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। ग्रामीणों ने बताया कि इसी मंदिर से 1 साल पहले भी चोरों ने 3.25 किलो चांदी के छत्र चुराए थे, जिसका आज तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है, जिसके कारण चोरों के हौसले काफी बुलंद है। तो वही चोरी की घटना को लेकर के ग्रामीणों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। तो 12 के अंतर की घटना है, जहां पर दिन दहाड़े चोर मंदिर में आते हैं, मंदिर को भी नहीं बख्शते हैं। लगातार मंदिरों में भी चोरी की वारदातें हम देख रहे हैं कि ना तो उन्हें कानून का डर है, ना ही भगवान का डर है। और मेरा नाम है यमराज नागरे। ये इसलिए मंदिर में 3 बार चोरी हो चुकी है, मतलब 2022 से आज तक। पहले भी मतलब 3 किलो चांदी गई। हमने मतलब प्रशासन को भी रिपोर्ट कराई थी, उस प्रशासन ने कोई हमारे गांव पर ध्यान नहीं दिया। अब इसके बाद में एक चोरी और हुई, जो दान पेटी तोड़ी गई थी, उसमें से पैसे निकाले गए थे। वो भी मतलब नहीं जाना कितने पैसे थे, ये मालूम नहीं है। पेटी तो कितने थे। ग्राम पंचायत बालाखेड़ा के ग्राम धतूरिया में ये छत्रधारी महाराज का मंदिर है, जिसमें आए दिन 2-3 साल से चोरी बराबर हो रही है। आज मंदिर का घंटा 4.5 किलो का था, वो चोरी हुआ। मंदिर की झालरें चोरी हुई, मंदिर की दान पेटी तोड़ी गई, उसकी जो राशि थी वो निकाल लिए गए। इससे पूर्व भी करीब 3.25 किलो चांदी के आभूषण थे, वो चोरी हुए। इससे पूर्व भी मंदिर के ऊपर जो वो घंटे होते हैं उनकी चोरी हुई, कलश होते हैं उनकी चोरी हुई। ये चौथी चोरी है, लेकिन आज दिन तक कोई पुलिस द्वारा ना बरामदगी हुई, ना जांच हुई, ना पड़ताल हुई। जयपुर से खबर, जहां पर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मीडिया से रूबरू हुए और कहा, हमने सदन में लगाए गए नए कैमरे की शिकायत की है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जांच का आश्वासन दिया है। मुख्य सचेतक योगेश्वर गर्ग और गोपाल शर्मा द्वारा की गई बातें भी राज्यपाल के समक्ष रखी है। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई कांग्रेसी राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात करते हैं। और जो जासूसी कांड कल हमने देखा विधानसभा के अंतर्गत, लगातार कांग्रेस के कई दिग्गज ये आरोप लगाते हैं कि जो कैमरे लगाए गए हैं उनसे हमारी जांच की जा रही है। तो ऐसे में वो शिकायत लेकर के राज्यपाल के समक्ष पहुंचते हैं और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आश्वासन दिया है कि जांच की जाएगी। तो लगातार जो कल सदन के अंदर जासूसी कांड पर बवाल मचता है, वो मुद्दा अभी भी ठंडा होता हुआ दिखाई नहीं देता है और लगता है इस मुद्दे की आंच बढ़ती जा रही है। और ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष राज्यपाल से मुलाकात करते हैं। टीकाराम जूली लगातार एक्टिव दिखाई देते हैं।
और अब अजमेर के केकड़ी से खबर, जहां पर बघेरा ग्राम स्थित सीनियर विद्यालय में बाबू के द्वारा टैबलेट वितरण में धांधली करने से माहौल गरमाया है। प्रतिनिधि मंडल विद्यालय पहुंचा और विद्यालय में कार्यरत बाबू गौरव कुमार पर कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों के विरोध के चलते कर्मचारी को तुरंत नोटिस दिया और कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर के पूरा मामला शांत हुआ। बघेरा हाई स्कूल में जो राज्य सरकार द्वारा लैपटॉप वितरण योजना है, इसमें 3 बच्चियों के लैपटॉप आए थे और वो लैपटॉप जो संबंधित यहाँ के क्लर्क महोदय हैं, वो बिना बताए चुपचाप वहाँ से प्रभारी हैं जो भी हैं संयोजक को लिया है शिक्षा विभाग से, और न संस्था प्रधान को सूचित किया कि मैं वहाँ से ले आया हूँ लैपटॉप और ये इन बच्चियों को देने, और उन्होंने अपने स्तर पे एक